एक काम करो, अभी इसी वक्त अपना फ़ोन उठाओ या लैपटॉप ओपन करो और वहाँ पर जाके सर्च करो गूगल एआई स्टूडियो। पता है वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? एक ऐसा टूल जो टोटली फ्री है, जिसमें आप गूगल एआई को अच्छे से यूज़ कर सकते हो, वो भी एडवांस लेवल तक, बिना ₹1 खर्च किए। स्वागत है आप लोगों का इस चैनल पे। मेरा नाम अजीत है, आई एम डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट और आज की इस वीडियो में हम एआई को सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे और वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो चलते हैं सीधा पॉइंट पर। एक्चुअली में ये गूगल एआई स्टूडियो है क्या? सिंपल वर्ड्स में गूगल का ऑफिशियली एआई प्लेग्राउंड है, जहां पर आप जेमिनी मॉडल्स को डायरेक्टली टेस्ट कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट और विदाउट एनी कोड। अब यहाँ पर सवाल आता है कि गूगल एआई स्टूडियो चैट जीपीटी से अलग कैसे है? चैट जीपीटी आप लोगों ने भी यूज करा होगा और वहाँ पर सिंपल क्या होता है, चैट जीपीटी पे जाके आप कुछ भी कमांड वगैरह देते हो, प्रॉम्प्ट देते हो, तो वहाँ पर आपको चैट में रिस्पॉन्स मिल जाता है। बट गूगल ए स्टूडियो में आप यहाँ पर कुछ भी कमांड्स वगैरह देते हो, कोई भी प्रॉम्प्ट एंटर करते हो, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे 3 पैनल दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। एंड यहाँ पर बने बनाए रेडीमेड यहाँ पर एआई मॉडल्स वगैरह हैं, वो गूगल ने यहाँ पर दे रखे हैं, इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। एंड आगे हम भी एक्सप्लोर करेंगे एंड इन सारे फीचर्स को आप यूज़ करके एंड अपनी जो भी ऐप वगैरह बनाना है, वेबसाइट्स बनानी है, तो वो यहाँ पर आप बना सकते हो। टेस्ट वगैरह करना है तो वो भी कर सकते हो इजीली। एंड अगर आपको यहाँ पर कोड वगैरह चाहिए तो कोड वगैरह भी इजीली यहाँ पर आपको मिल जाता है। साइड में आप देखो इस वाले थर्ड पैनल के अंदर आपको यहाँ पर पूरी चीज़ें कंट्रोल्स वगैरह मिल जाती है, सारी चीज़ों को आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर आप देखोगे जैसे चैट जीपीटी में हमारे पास फुल कंट्रोल नहीं होता, वहाँ पर बस एक चैट होती है, वहाँ पर आप चैट वगैरह कर सकते हो इजीली। बट यहाँ पर आपको पूरा डिफरेंट देखने को मिलेगा। अब जो ये वाला प्रॉम्प्ट है, इसको जाके आप यूज करो। ओके, आओ अब चलो चलते हैं हम गूगल एआई स्टूडियो को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं प्रॉपर, ठीक है। एंड इसको एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्रोम पे आ जाना है एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल एआई स्टूडियो, ठीक है। जैसे आप सर्च करोगे एंड यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी, इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। एंड जैसे आप वेबसाइट ओपन करो तो घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पर आप देखोगे 3 इंटरफेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको धीरे धीरे समझते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर। अब जैसे कि लेफ्ट साइड में देखोगे, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे प्ले ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड में यहाँ पर आपको जो भी टूल्स यूज़ करने हैं, यहाँ पर टूल्स वगैरह आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। कौन सा मॉडल आपको जेमिनी का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि वीडियोज़ वगैरह बनानी या स्पीच एंड म्यूजिक हो गई, रियल टाइम रिजल्ट चाहिए या इमेज जनरेट करवाना है, इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर बिल्ड पे क्लिक करेंगे एंड बिल्ड पे आप देखोगे यहाँ पर आपको बिल्ड योर आइडियाज विद जेमिनी। अगर आपको जेमिनी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है तो यहाँ पर आप जेमिनी को भी और अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। कैसे? जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आपको चैट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप जो भी प्रॉम्प्ट वगैरह देना चाहते हो प्रॉम्प्ट दे सकते हो। एंड यहाँ पर आप मान के चलो कोई म्यूजिक है जनरेट करवाना है, वो भी बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव माइंड के साथ, तो यहाँ पर आपको वो चूज़ करना है, अपना प्रॉम्प्ट ये डाल देना एंड यहाँ पर आपको जनरेट म्यूजिक वाला जो ऑप्शन है उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर डेटाबेस का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर मान के चलो आपको यहाँ पर इमेजेस वगैरह और ज़्यादा अपर लेवल की आपको यहाँ पर क्रिएट करवानी है, जनरेट करवानी है, तो यहाँ पर आप ये वाला मॉडल यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पर आपको वॉइस कन्वर्सेशनल्स भी है, ठीक है। यहाँ पर आप वॉइस वगैरह भी यहाँ पर जनरेट करवा सकते हो, ठीक है। एंड ये आपको समझ में आ गई। एंड देन यहाँ पर आप गैलरी पे क्लिक करोगे, जैसे कि आप यहाँ पर कुछ भी चीज़ आप क्रिएट करवाते हो तो यहाँ पर आपके गैलरी के अंदर यहाँ पर आपके सारे ऑप्शंस जो दिखने लगते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखो गैलरी में आओगे, अगर आपको यहाँ पर कोई न्यू मॉडल चेकआउट करना है, एक्सप्लोर करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देखो कोई गेम वगैरह आपको बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप गेम वगैरह बना सकते हो। एंड यहाँ पर आप देखो क्लॉक हो गया, एंड क्लॉक को अलग मॉडल में यहाँ पर आपको रेडी करना है। एंड यहाँ पर आप देखो बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा पूरा एक बना बनाया सिस्टम होता है पूरा हमारा। यहाँ पर आपको कोड वगैरह दिख जाता है। अगर ये वाली गेम आपको खेलनी है तो यहाँ पर आप जैसे प्ले नाउ पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पर आप कोई से भी गेम खेल सकते हो, ठीक है। ये देखो फायर वगैरह सारी चीज़ें हो रही है, ओके। एंड ये सारी चीज़ें आप अगर इसको लीव करना तो लीव भी कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आसान है। यहाँ पर हम इसको अभी स्टॉप कर देते हैं एंड यहाँ से बैक टू स्टार्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप गैलरी पे जाओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बने बनाए मॉडल्स मिल जाते हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे मॉडल्स हैं, तो यहाँ पर आप जेमिनी देख सकते हो। नैनो बनाना है, नैनो बनाने का अगर कुछ यूज़ करना है आपको तो नैनो बनाना का भी यहाँ पर प्रीसेट्स वगैरह आप यहाँ पर इसलिए यूज़ कर सकते हो। जैसे ये वाला है, ठीक है, एज अ यूज़ करना तो ये भी यूज़ कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पर आते हैं यूर एप्स। अगर मान के चलो आपने यहाँ पर खुद का कोई ऐप बना रखा है, ठीक है, गूगल एआई स्टूडियो को यूज़ करके, तो वो ऐप यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। वो भी हम देखेंगे आगे जाके कि हम
कैसे हम एआई को यूज़ करके एंड स्टूडियो के अंदर हम पूरा एक प्रॉपर एंड प्रोफेशनल लेवल का ऐप बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर आपको दोबारा से एक्सप्लोर करना है तो यहाँ पर आप देखोगे एक्सप्लोर द गैलरी एंड नेक्स्ट बटन है हमारे क्रिएट अ न्यू ऐप। अगर न्यू ऐप क्रिएट करना है तो वो देखेंगे हम। यहाँ पर एफएक्यूज वगैरह है, मतलब क्वेश्चंस वगैरह आपके होते हैं तो वो एक्सप्लोर कर सकते हो। सिंपल फंडा है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर बिल्ड पे टैग जाएंगे, है ना। यहाँ पर डैशबोर्ड का ऑप्शन है, डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड में क्या होता है, यहाँ पर आपको कीज़ वगैरह चाहिए। अगर यहाँ पर क्रिएट एपीआई कीज़ का ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपनी जो जेमिनी की एपीआई कीज़ है वो यहाँ पर आप क्रिएट करवा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपके पास है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब इसको कट करने और फिर यहाँ पर आपके जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आ जाएंगे। आपका डैशबोर्ड है टोटली ये पूरा एंड यूजेस हो गया। यहाँ पर आप देखोगे जो एपीआई कीज़ वगैरह होती है यहाँ पर आपको उसकी यूजेस वगैरह दिख जाएंगे। एंड रेट लिमिट हो गई, यहाँ पर स्पेंड हो गई, ये सारी चीज़ें आप भी अच्छे से एक्सप्लोर कर लेना। ठीक है, अब इसको पैक करने और फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन, मतलब यहाँ पर कुछ भी अच्छे से आपको और चीज़ें पैटअप तरीके से आपको चीज़ें सेटअप कर लिए तो यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा, मतलब ये पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पर जो जेमिनी की एपीआई की वगैरह होती है उसको कैसे सेटअप करते हैं। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें आप सेटअप कर सकते हो। बट अभी के लिए आप इसको अब स्किप करते हैं। अब बारी आती है हमारे सेकंड टैब में एंड जो फर्स्ट टैब है हमारा फर्स्ट टैब कंप्लीट होता है एंड यहाँ पर सेकंड टैब है। सेकंड टैब में यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो गूगल के जो मॉडल्स वगैरह होते हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे वीडियो वगैरह आपको जनरेट करवानी तो वीडियो यहाँ पर जनरेट करवा सकते हो एंड स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करो, यहाँ पर आप लैंड कर जाओगे। ठीक है, यहाँ पर और भी फीचर्स है ये चेक कर सकते हो एंड यहाँ पर नीचे साइड आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है, चैट का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब प्रॉम्प्ट्स वगैरह दोगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, एंड ये चीज़ हो गई एंड यहाँ पर आपको थर्ड टैब में आते हैं। थर्ड टैब में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, मीडिया रेजोल्यूशन हो गई, मीडिया रेजोल्यूशन हाई करनी है लो करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो एंड थिंकिंग लेवल, मतलब जैसे आपने कोई अच्छे से पैटर्न प्रॉम्प्ट दिया है, ठीक है, जो उसकी थिंकिंग पावर होनी चाहिए एआई की, तो यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हो। ठीक है, और भी टूल्स वगैरह है यहाँ पर, स्ट्रक्चर आउटपुट्स हो गए एंड अगर उसको ऑन करना है तो उसको ऑन कर सकते हो। ठीक है, बट इसमें एपीआई कीज़ वगैरह की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर आप मूवी चेक कर सकते हो। ठीक है, बट अब इसके लिए हम रहने देते हैं एंड यहाँ पर कोड एग्जीक्यूशंस हो गई। ठीक है, एंड फंक्शन कॉलिंग हो गई। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनको भी अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पर आपको ये पूरा गूगल एआई स्टूडियो का जो पूरा इंटरफेस है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ पर कैसे कैसे चीज़ें आप कर सकते हो वो भी हम एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि सेकेंड प्रॉम्प्ट है हमारा, यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट देते हैं, लिस्ट 5 क्रिएटिव यूज केसेस फॉर गूगल एआई स्टूडियो फॉर यूट्यूबर्स इन इंडिया। ठीक है, ये वाला हमने जो प्रॉम्प्ट यहाँ पर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद फिर यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, और टूल्स वगैरह पे क्लिक करो तो यहाँ पर टूल्स वगैरह जो हमने यहाँ पर एक्सप्लोर करा था थर्ड टाइम में वो सारी चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अगर इसको बंद करना है तो यहाँ पर आप बंद भी कर सकते हो। देन यहाँ पर आपको रन कंट्रोल पे क्लिक करना है। ठीक है, एंड ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या चीज़ें हैं एंड कोड वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, एंड जैसे कि इनेबल गूगल ड्राइव अभी के लिए फिलहाल के लिए अभी इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपको कोड वगैरह के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पूरा रिजल्ट मिल चुका है। ठीक है, इस कोड को आप यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हो एंड कॉपी भी कर सकते हो। समझ में आ गया, यहाँ पर आपको 5 पॉइंट्स भी मिल गए हैं। अगर इसको सेव वगैरह करना है तो यहाँ पर सेव भी कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर डिलीट करना है, कॉपी करना है, यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस है, इनको भी आप समझ गए हो कैसे ऐड करना है कैसे नहीं करना है। अगर इसको और ज़्यादा बेटर तरीके से करना है तो यहाँ पर आपको दोबारा से रिटर्न द टर्न पे क्लिक करना है एंड इससे दोबारा से कुछ चेंजेस वगैरह करवाना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर इनेबल गूगल ड्राइव पे क्लिक करो तो यहाँ पर आपको इनेबल करना पड़ेगा, जो भी आईडी होती है उसको यहाँ पर लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद फिर यहाँ पर आपका जो ऑटोमेटिक यहाँ पर वो गूगल ड्राइव और ये गूगल एआई स्टूडियो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो चीज़ें आप यहाँ पर करोगे वो सारी चीज़ें वहाँ पर भी आपके ऐड होती जाएंगी। अब आते हैं एआई स्टूडियो के पावरफुल फीचर पे, सिस्टम इंस्ट्रक्शंस। सिस्टम इंस्ट्रक्शन वो होता है जैसे मान के चलो आप एआई को उसके आइडेंटिटी दे रहे हो, जैसे कि एआई मान के चलो एक एक्टर है और सिस्टम इंस्ट्रक्शन उसकी स्क्रिप्ट है। प्रॉपर एक्टर को स्क्रिप्ट समझ में आनी चाहिए तभी तो वो अच्छे से अपना रोल कर पाएगा।
सोचो तुम्हारा ऑनलाइन ट्यूशन का एक चैनल है जिसमें आप ये चाहते हो हिंदी में एआई हमेशा तुम्हें चीज़ें एक्सप्लेन करता रहे। तो यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज दे वो इंडिया से दे एंड वो डायरेक्टली आंसर आपको ना दे और वो रिसोर्सेज वगैरह ढूंढ के दे, अच्छे से रिसर्च करके दे। ये सारी चीज़ें आप सिस्टम इंस्ट्रक्शंस में लिख दोगे, देन उसके बाद गूगल एआई स्टूडियो आपको जो परफेक्ट रिजल्ट देगा वो आपको पता चल जाएगा। सिस्टम इंस्ट्रक्शन लिखने के टिप्स है। क्लियर रोल दो, यू आर अ फ्रेंडली हिंदी इंग्लिश ट्विटर फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। टोन डिफाइन करो अपना। ऑलवेज यूज सिंपल लैंग्वेज। रिस्ट्रिक्शंस लगाओ। नेवर डिस्कस टॉपिक्स आउटसाइड ऑफ साइंस एंड मैथ। फॉर्मेट बताओ, ऑलवेज रिस्पॉन्ड इन बुलेट पॉइंट्स विद वन एग्जांपल। अब यहाँ पर आके आपको यहाँ पर नीचे वाले चैट में जाके यहाँ पर आपको ये वाला जो प्रॉम्प्ट है दे देना है। यहाँ पर आपको अपना रोल वगैरह डिफाइन कर देना है। जो चीज़ चाहिए ये सारी चीज़ें आपको सिस्टम इंस्ट्रक्शंस में पेस्ट कर देनी है। जो चीज़ें लिखनी है लिख देना है। लिखने के बाद फिर यहाँ पर रन कंट्रोल पे क्लिक कर देना। फिर ये आपको एक परफेक्ट और बेटर रिजल्ट आपको देगा, जैसे कि सारी चीज़ें अच्छे से डिफाइन करेगा एंड सोचेगा, सारी चीज़ें आपको एक कोड के अंदर दे देगा। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है कोड में तो यहाँ पर डरने वाली बात नहीं, यहाँ पर आप जा सकते हो बिल्ड में एंड यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आप इस वाले प्रॉम्प्ट को यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर बिल्ड कंट्रोल का ऑप्शन है, यहाँ पर आप बिल्ड कंट्रोल पे क्लिक करोगे देन ये आपको एक अच्छा सा जो भी रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर दे देगा। जैसे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया एंड यहाँ पर आपको अच्छे से प्रीव्यू वगैरह करके भी आपको चीज़ें दिखाएगा, क्या क्या सारी चीज़ें ये कर रहा है, क्या क्या सारी चीज़ें नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छे से पता चल जाएगा और आपको एक परफेक्ट और बेटर रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर गूगल एआई स्टूडियो में। और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि ये सब बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे मॉडल्स वगैरह है। तो देखते हैं ये क्या क्या सारी चीज़ें कर रहा है एंड यहाँ पर हमने जो चीज़ें दे रखी थी उन सारी चीज़ों को अच्छे से डिफाइन कर रहा है एंड डेवलप कर रहा है। डेवलप करने के बाद फिर यहाँ पर आप देखेंगे एंड राइट साइड में हमारा यहाँ पर सारा मटेरियल जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा और दिखने लगेगा हमें, और कोड वगैरह भी मिल जाता है, सारी चीज़ें यहाँ पर पता चल जाएगी। अब यहाँ पर आप देखोगे इसने अच्छा सा एक इंटरफेस भी बना के दे दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देखोगे एंड यहाँ पर लोशन करियर दोस्त, ठीक है। एंड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एंड यहाँ पर रिफ्रेश का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये इतने सारे ऑप्शन हैं, जो चीज़ें हमने मेंशन कर रखी थी यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। एंड मैंने जो भी सिस्टम इंस्ट्रक्शन में जो भी टिप्स एंड जो मेरे को चाहिए थी यहाँ पर मैंने सारा कंटेंट यहाँ पर मटेरियल ऐड कर दिया। अगर यहाँ पर ये एक एज अ टीचर है रोशन, ठीक है। अगर यहाँ से रोशन से कुछ भी चीज़ पूछना चाहती हो, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मुझे 12th के बाद क्या करना चाहिए, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आप यहाँ पर पूछ सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में करियर कैसे बनाएं, ये सारी चीज़ पूछ सकते हो। और भी ऑप्शन है यहाँ पर, उन सारे ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपने गूगल एआई स्टूडियो में कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पर, अभी तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और यहाँ से चीज़ें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। गूगल एआई स्टूडियो को सिर्फ आप टेक्स्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पर आप इमेज, वीडियो और ऑडियो को भी अच्छे से समझ सकते हो। इस चीज़ में गूगल एआई स्टूडियो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है और इसको क्या बोला जाता है, मल्टी मॉडल एआई बोला जाता है। अब यहाँ पर आपको गूगल एआई स्टूडियो पे आ जाता है। अगर यहाँ पर आपको किसी इमेज, वीडियो या ऑडियो को अच्छे से समझना है तो वहाँ पर आप अच्छे से समझ भी सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ एक इमेज में क्या क्या चीज़ें हो रही है मैं ये जानना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपनी जो इमेज है उस इमेज को यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, देन यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट अपलोड कर दूंगा, इस इमेज में क्या हो रहा है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट दे दिया है। तो सिंपल यहाँ पर आपको रन कंट्रोल पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप देखेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड यहाँ पर आपको अगर मान के चलो आपको यहाँ पर ये जानना है कि कोई मेन्यू है, मेन्यू कार्ड में कोई डिश वगैरह है और ये जानना है कि आपको कि उस मेन्यू में जो डिश है वो कैलोरी कितनी है, उसको कैलोरी आपको कितनी मिल सकती है, तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पर जान सकते हो। और ऑडियो वगैरह आप यहाँ पर चाहते हो कि भाई कोई कन्वर्सेशनल ऑडियो है उसको समरी चाहते हो आप, तो यहाँ पर आपको समरी वगैरह भी इजीली यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा अच्छे से इसने एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसने अच्छे से डिफाइन कर दिया है। यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख सकते हो, अच्छे से इसने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। टूर वगैरह के बारे में, ट्रिप वगैरह के बारे में इस तस्वीर में ये सारी चीज़ें बता रखी है, ठीक है। आप ये तस्वीर देखेंगे, जैसे ये तस्वीर फुल कर देते हैं हम अभी के लिए, ये रही। तो इसमें जो चीज़ें हो रखी है वो सारी चीज़ें ये एक्सप्लेन कर देता है नीचे की साइड। अगर ऑडियो वगैरह आप कुछ चीज़ें यूज़ करते हो इमेज वगैरह में तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर से अच्छे से समझा देगा। कितना ज़्यादा बढ़िया बात है ना। अगर मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई थंबनेल वगैरह है उसमें कुछ चीज़ें चेंजेस करवाने हैं, ठीक है, मॉडिफिकेशंस वगैरह चाहिए, तो मेरे को टिप्स वगैरह चाहिए,
टिप वगैरह मेरे को यहाँ पर इजीली मिल सकती है, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें मैं, जैसे कि मैं एक अपना जो मेरा थंबनेल है चैनल का, तो मैं यहाँ पर कोई वीडियो वगैरह का जो थंबनेल है मैं उसको अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। एंड मैं उस थंबनेल को और ज़्यादा बेटर तरीके से यहाँ पर कर सकता हूँ यूज़। जैसे कि एक ये वाला है हमारा थंबनेल, इस वाले थंबनेल को यहाँ पर हमने अपलोड कर दिया और यहाँ पर आपको एक प्रॉम्प्ट एंटर करना है। एंड यहाँ पर आप, मैंने एक प्रॉम्प्ट दे दिया, डज दिस थंबनेल लुक क्लिकेबल एंड व्हाट कैन आई इम्प्रूव। मैंने ये वाला प्रॉम्प्ट सीधा एंटर कर दिया, ये मेरे को टिप्स वगैरह बता दे और फीडबैक भी आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ये जैसे मैं एंटर करूँगा एंड यहाँ पर रन कंट्रोल पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको पूरी सारी चीज़ें पता चल जाएगी, क्या क्या चीज़ें इसमें इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंप्रूवमेंट नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर सारा चीज़ें, और यहाँ पर आपको डबल रिजल्ट मिलता है कि यहाँ पर आप देखें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, जैसे क्लियर एंड बोल्ड टेक्स्ट हो गया, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं यहाँ पर, क्या ये चीज़ नहीं कर सकते हो एंड व्हाट इज़ वर्किंग वेल, यहाँ पर सारी चीज़ें दे रखी है। क्लियर टॉपिक हो रखा है, हाई कॉन्ट्रास्ट हो रखा है, ट्रस्ट सिग्नल्स हो रखे हैं, ह्यूमन एलिमेंट्स हो रखा है, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है। थंबनेल वगैरह में, जैसे ये मेरा थंबनेल है तो इस वाले थंबनेल को मैंने और ज़्यादा बेटर करना, तो यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट्स वगैरह के लिए टिप्स वगैरह भी इजीली मिल जाएगा और यहाँ पर आपको फीडबैक भी मिल जाता है इसके अंदर, ठीक। कितना ज़्यादा बढ़िया है ना। तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें जाके करिए गूगल एआई स्टूडियो पर। ये वो सेक्शन है जहाँ पर कोई भी बिगिनर कभी नहीं जाता है, बट आज हम यहाँ पर रुकेंगे और इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। टेम्परेचर होता क्या है एंड ये जो भी आउटपुट वगैरह जो भी आप प्रॉम्प्ट देते हो, देन जो आउटपुट मिले वो 10x बेटर बना देता है टेम्परेचर से। तो ये एक्चुअल में टेम्परेचर होता है क्या? टेम्परेचर आप मान के चलो अभी ये क्रिएटिव डेल की तरह होता है। यहाँ पर आप कुछ भी चीज़ अच्छे से डिफाइन कर सकते हो एंड ये कभी कभार आपको अच्छा सा रिस्पॉन्स दे सकता है, कभी कभी अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर आपको चीज़ें अच्छे से सेट करनी है। तो कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। अब देन यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है एंड यहाँ पर आपको आना है। आने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली जो भी प्रॉम्प्ट देना है, जैसे कि हम एक प्रॉम्प्ट एंटर करने वाले यहाँ पर थर्ड टैब में आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जो टेम्परेचर आपको दिखाई दे रहा है ये आपको बेस्ट रिजल्ट ला कर देता है, ठीक है। यहाँ पर आप टेम्परेचर को यूज़ कर सकते हो आप एंड कितने टाइम यूज़ करना है वो भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर मैं अभी फिलहाल के लिए अब मान के चलो यहाँ पर मैं 0.5 कर देता हूँ, ठीक है। 0.5 यूज़ कर लिया एंड यहाँ पर रेजोल्यूशंस वगैरह आप चेक कर सकते हैं एंड यहाँ पर थिंकिंग लेवल आप कितनी करना चाहते हो, मिनिमल करना चाहते हो, लो, मीडियम एंड हाई। मैं तो अभी फिलहाल के लिए हाई यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये हाई हो गया है। यानी ये सारी चीज़ डिफाइन करने के बाद यहाँ पर आपको रन कंट्रोल पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर जो भी ये रिजल्ट देगा काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट होगा, वो मज़ा आ जाएगा आपको भी। तो यहाँ पर आप देखो ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड यहाँ पर आपके सामने पूरा एक अच्छा सा आउटपुट बना के इसने दे दिया है। यहाँ पर एक कटिंग एंड सब सेटिंग, ठीक है। कितना अदर बढ़िया टैगलाइन जा रही है, एक कटिंग सब सेटिंग, ठीक है। एंड कड़क चाय मुंबई वाली फीलिंग, ठीक है। कितनी ज़्यादा बढ़िया टैगलाइन है यहाँ पर आप देख रहे हो। एंड बॉस एक कटिंग हो जाए एंड यहाँ पर देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग टैगलाइंस आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। एंड मुंबई इन अ कप, ये भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पंचिंग है, शॉर्ट लाइन है एंड टैगलाइन है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो काफ़ी ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स ने ला के देते हैं। ये टेम्परेचर का कमाल होता है, अगर आप इसको हाई कर देते हो हाई से भी और ज़्यादा बेटर आउटपुट मिल जाएगा। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कभी कभार आप टेम्परेचर को कभी कभार ज़्यादा हाई पे यूज़ कर लोगे तो ये क्या करता है, कभी नॉनसेंस बातें भी कर देता है, ठीक है। जिसका कोई सेंस नहीं होगा, वो आपको ऐसे मतलब थोड़ी अलग सी चीज़ें दे देगा जिसमें आपको समझ में नहीं आया, हाँ भाई एआई इतना लेवल आगे पहुँच चुका है कि ऐसी बातें भी कर रहा है, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से आपको यूज़ करना है, ठीक है। ज़्यादा टेम्परेचर वगैरह पे यूज़ नहीं करना है। मान के चलो आप यहाँ पर 1-2 कर सकते हो यूज़, ठीक है। अब हम थोड़ा एडवांस्ड हो रहे हैं पर टेंशन मत लो, मैं आपको सिंपल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। फंक्शन कॉलिंग ये फीचर टैब यूज़ तब होता है जब आप कोई जेमिनी से स्पेसिफिक एक्शन ट्रिगर करवाना चाहते हैं, जैसे कि डेटाबेस से कोई डेटा आपको फैच कराना हो या कोई फॉर्म फिल कराना हो। अब यहाँ पर आपको गूगल एआई स्टूडियो पे आ जाना है। आने के बाद फिर यहाँ पर आपको नीचे एक चैट है, चैट के नीचे आपको टूल्स दिया है, टूल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग का ऑप्शन है, इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर एडिट है, एडिट पे क्लिक करना है, ऐड फंक्शन डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको नाम देना है, डिस्क्रिप्शन देना है एंड यहाँ पर रिसेट वगैरह दुआ करना है। अगर आपको और ज़्यादा पैरामीटर्स वगैरह यहाँ पर ऐड करना है तो यहाँ पर आप वो भी आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। बट आइए फिलहाल के लिए मैं इसको कट कर देता हूँ। कट करने बाद यहाँ पर मैं एक प्रॉम्प्ट एंटर कर दूँगा, जनरेट अ लिस्ट ऑफ 5 इंडियन स्ट्रीट फूड्स विद देयर सिटी ऑफ ओरिजिन, प्राइस रेंज एंड वन ऑफ फन फैक्ट एंड रिटर्न एज जोसन एरा, ठीक है। मैंने ये वाला प्रॉम्प्ट यहाँ पर एंटर कर दिया। मेरे को भाई 5 इंडियन स्ट्रीट फूड की लिस्ट चाहिए, ठीक है, वो भी उनके प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग, वो भी सिटी के अकॉर्डिंग भी,
ठीक है, यहाँ पर आपको रन कंट्रोल पे क्लिक करना है। ये बहुत अच्छे तरीके से स्पेसिफिक तरीके से काम करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें हमने कर दी, यहाँ पर एक कोड वगैरह भी कर रहा है एंड यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिफाइन कर देगा, ठीक है। एंड यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई, यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें, इस जो ये फंक्शन कॉलिंग है ये ऐसे काम करता है, आप लोगों को पता चल गया। तो यहाँ पर आपको जो बेटर रिजल्ट है, काफ़ी ज़्यादा बेटर रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये वाला फीचर पर्सनली मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया है और काफ़ी सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। नॉर्मली जेमिनी के पास जो डेटा होता है वो उसी के अकॉर्डिंग हमें डेटा देता है, बट अगर आप लोग इसको और ज़्यादा एडवांस करना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्या करो, गूगल सर्च ग्राउंड लिंक को आप यहाँ पर इनेबल कर दो, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जेमिनी रियल टाइम में इंटरनेट को एक्सेस कर देता है। अब यहाँ पर आपको नीचे सर्च पे जाना है एंड यहाँ पर टूल्स है, टूल्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको दिख जाएगा ग्राउंड लिंक विद गूगल सर्च, ठीक है। इसको इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद जो गूगल को जो भी ट्रेंडिंग चीज़ें होंगी वो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं एक प्रॉम्प्ट एंटर कर देता हूँ। यहाँ प्रॉम्प्ट एंटर करने के बाद यहाँ पर मैंने लिखा हुआ इस प्रॉम्प्ट के अंदर व्हाट आर द टॉप 3 ट्रेंडिंग एआई टूल्स दिस वीक एंड समराइज इन हिंदी, ठीक। यहाँ पर मैंने ये वाला प्रॉम्प्ट एंटर कर दिया एंड यहाँ पर रन कंट्रोल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अभी के अकॉर्डिंग जो भी ट्रेंडिंग चीज़ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें पूरा एक डेटा दे रखा है, ठीक है। 8 अप्रैल 2026 के सप्ताह के लिए शीर्ष 3 ट्रेंडिंग एआई टूल्स की सूची और उनका सारांश हिंदी में नीचे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर पूरी सारी चीज़ें दे रखी है। ये 3 टूल है जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो आप यहाँ पर ये जो गूगल सर्च को यूज़ कर सकते हो वो भी ग्राउंडिंग के साथ। इस वाले फीचर को भी आप अच्छे से यूज़ करना, आपको ट्रेंडिंग चीज़ें भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। प्रोग्रामर्स के लिए ये फीचर झकास है, पर नॉन प्रोग्रामर्स के लिए भी। जेमिनी सिर्फ कोड नहीं लिखता है, उन कोड्स को रन भी करता है। यहाँ पर आपको नीचे साइड आना, चैट पे एंड टूल्स पे जाना दोबारा से एंड यहाँ पर आपको कोड एग्जीक्यूशन का ऑप्शन दिख जाएगा। इसको ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर जाके आपको एक प्रॉम्प्ट एंटर कर देना है। जो भी आपका प्रॉम्प्ट होता है उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर एंटर कर सकते हो, वरना इस प्रॉम्प्ट को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट में क्या है, राइट एंड एग्जीक्यूट पाइथन कोड टू कैलकुलेट compound interest rate for 50,000 invested at 8% for 10 years compounded monthly show the final amount, ठीक है। आपको यहाँ पर फाइनल अमाउंट चाहिए तो यहाँ पर रन कंट्रोल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस वाले चीज़ को इनेबल करने के बाद यहाँ पर कोड एग्जीक्यूशन पे तो यहाँ पर और भी सारी चीज़ें करवा सकते हो, जैसे कि मैथ कैलकुलेशन हो गई, फाइल प्रोसेस करवा सकते हो, चार्ट और ग्राफ को भी यहाँ पर बनवा सकते हो ईजिली। देन यहाँ पर आप देखोगे एंड यहाँ पर पाइथन कोड एग्जीक्यूशन हो चुका है एंड यहाँ पर फाइनल अमाउंट भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। फाइनल अमाउंट ये रहा हमारा, ठीक है। यहाँ पर और भी सारी चीज़ें दे रखी हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल हो गए, इसको अच्छे से डिफाइन भी कर रखा है कोड वगैरह थ्रू। जैसे कि होता नहीं है कोड में जो जाता है, यहाँ पर हमारा फाइनल अमाउंट हमारा इतना बन रहा है। यहाँ पर आप देखो ये रहा हमारा रिजल्ट, ठीक है। ये पूरा अच्छे से डिफाइन इसने कर दिया। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप इसको यूज़ करके कर सकते हो। अब आते हैं उस चीज़ पर जिस चीज़ के लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो, अपना खुद का एआई चैटबॉट बनाना। और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। अब यहाँ पर आपको बिल्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पर बिल्ड पे जाने के बाद यहाँ पर जो भी आपको चीज़ चाहिए उस चीज़ को यहाँ पर अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो। जैसा आपको एआई चैटबॉट चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर जाके जो चैटबॉट है यहाँ पर मैं चैटबॉट का जो प्रॉम्प्ट है उस प्रॉम्प्ट में यहाँ पर मैं एंटर कर दूँगा, ठीक है। एंड यू आर ए स्टडी बडी एंड एन एआई स्टडी असिस्टेंट फॉर इंडियन स्टूडेंट एंड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम एंड ऑलवेज रिप्लाई इन सिंपल हिंदी इंग्लिश mix and provide a factual and well structured answer and motivate student and frequently and if asked off topics questions and gently redirect to यूपीएससी प्रिपरेशंस, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये वाला प्रॉम्प्ट एंटर कर दिया। यहाँ पर अगर आप कुछ ज़्यादा और ज़्यादा बेटर करना है अपने ऐप वगैरह बनाने के लिए, यहाँ पर आप टैब पे क्लिक करो। यहाँ पर नीचे और भी लाइन्स दे रखी है, यहाँ पर इसको ये वाली लाइन भी यहाँ पर आपकी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बिल्ड कंट्रोल पे क्लिक करना है एंड ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका प्रॉम्प्ट अच्छे से एग्जीक्यूट करेगा, अच्छे से समझेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका एक अच्छा सा जो चैटबॉट है वो यहाँ पर चैटबॉट बना देगा, ठीक है। एंड यहाँ पर कोड देखेंगे, ये कोड भी आपका यहाँ पर अच्छे से रेडी करता है। उस कोड को भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड पे क्लिक करो एंड जिप फाइल आपको मिल जाएगी। उस जिप फाइल को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारे कोर्स होते हैं। इन कोर्स खुद अगर आपको खुद से कोडिंग वगैरह थोड़ी बहुत आती है, उस कोड को यहाँ पर आप ऐड करके एंड थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह करनी है तो वो एडिटिंग भी यहाँ से
यहाँ पर इजीली कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको ये समझ में आया, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो आपको पूरा एक चैटबॉट है वो पूरा एआई चैटबॉट बना के रेडी करके दे देगा। उसको हम अभी देखेंगे, एक्सपेरिमेंट भी करेंगे कि वो चैटबॉट अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ देखते हैं अभी। अब यहाँ पर आप देखोगे इसने हमारे लिए एआई चैटबॉट बना के दे दिया है, एंड देन अब इसको थोड़ा सा टेस्ट वगैरह करना थी। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है, एंड मुझे पॉलिटी के बारे में 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताओ जो यूपीएससी में बार बार आते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर पुट कर दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हो इतने सारे ऑप्शंस है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड इसको यहाँ पर एंटर करना है, एंटर करने से ये यहाँ पर हमें आंसर भी दे देगा। ठीक है, जो आंसर आपको मिलेगा काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग मिलेगा। जो जो चीज़ें यहाँ पर अपने चैटबॉट में डिफाइन करी थी वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। इसने यहाँ पर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपको आंसर भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो चैटबॉट आपका यहाँ पर बन के रेडी हो गया है, तो जाइए आप ही अपना एआई चैटबॉट खुद का बनाइए। ये लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर आप जेमिनी और गूगल एआई स्टूडियो के एक्सपेरिमेंट्स को रियल वर्ल्ड में लॉन्च करना चाहते हो, तो गूगल एआई स्टूडियो में आप एक फ्री में एपीआई की को जनरेट कर सकते हो, जिसको आप पाइथन, फ्लटर और जावास्क्रिप्ट पर यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर गूगल एआई स्टूडियो पे आ जाए, एंड नीचे साइड आप यहाँ पर देखोगे गेट एपीआई की का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर ऊपर साइड आपको यहाँ पर क्रिएट एपीआई की का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपको अपना क्लाउड चूज करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपके पास क्लाउड है तो क्लाउड यहाँ पर कर सकते हैं। देन यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करो, यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट का नाम दो। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर ठीक है अभी जेमिनी प्रोजेक्ट रहने देता हूँ, एंड क्रिएट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको कीज़ वगैरह मिल जाएगी इजिली, इन कीज़ को यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पर अभी थोड़ी देर वेट करना है, एंड यहाँ पर आपको क्रिएट की पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो कीज़ है, इन कीज़ को आपको कहीं पर सेव करके रखना है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इन कीज़ को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया पाइथन हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, एंड जो फ्लटर वगैरह होते हैं, इन सारे प्लेटफॉर्म पे आप जाके यूज़ कर सकते हो। बट आप ये सोच रहे हो कि इन कीज़ को मैं गिटहब वगैरह पे पुश करूँ, तो गिटहब पे ये पुश मत करना गलती से, क्योंकि वहाँ पर ये अच्छे से वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी एपीआई की वगैरह को भी यहाँ पर जनरेट करवा सकते हो। तो ये था हमारा आज का फुल गूगल एआई स्टूडियो ट्यूटोरियल, बिगिनर से लेके एक्सपर्ट तक सिर्फ 10 प्रॉम्प्ट्स में। याद रखो एक बात, एआई तुम्हें रिप्लेस नहीं करेगा, बट वो इंसान आपको रिप्लेस करते हैं जो एआई को अच्छे से यूज़ करना जानता है, वो तुमसे आगे भी निकल जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंडों के साथ, और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि भाई ई कॉमर्स स्टोर फ्री में कैसे लॉन्च करते थे, ये वाली वीडियो जाके जल्दी से चेकआउट कर लो।